नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड शैडोज चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां, खौफनाक किस्से और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो आपकी रूह को कांप देंगी। अगर आप भी रहस्यमयी और हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस ना हो। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसा सफर शुरू करने के लिए जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। आपने भी कभी ये महसूस किया होगा जो एम्बुलेंस आप चला रहे हैं वो हॉन्टेड है, या हॉन्टेड एम्बुलेंस के बारे में कहीं कहानियां और अफवाहें चलती हैं जो सुनने में काफी रोमांचक और डरावनी लगती हैं। ऐसा लग सकता है जैसे आप एक आम दिन का काम कर रहे हों, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती हैं। शायद आपको एक ठंडी हवा का एहसास हो या फिर आवाज आने लगे जो समझ नहीं आया। कभी एम्बुलेंस के अंदर कोई बिना वजह से हिलने लगे, या फिर आपको ऐसा लगने लगे कि आपके अलावा कोई और भी एम्बुलेंस में है, लेकिन जब देखें तो कोई नजर ना आए। ऐसे समय पर एम्बुलेंस का ड्राइवर या उसमें सफर करने वाले लोग किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज की कहानी की शुरुआत 2005 में राजू के साथ जयपुर में एक खौफनाक एम्बुलेंस में घटी थी। राजू जयपुर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में ड्राइवर की नौकरी करता था। ड्राइवर होने के कारण राजू का काम वास्तव में बहुत थका देने वाला था। लंबी दूरी तय करना, लगातार बैठकर गाड़ी चलाना और कभी कभी रात भर सफर करना उनकी शारीरिक और मानसिक थकान को बढ़ा देता है। वहां आत्मा और भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन काम निपटाकर राजू घर आया। दिन भर की थकान उसके शरीर में महसूस हो रही थी। वह आंखें बंद ही कर रहा था। राजू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक डेड बॉडी को रायपुर गांव लेकर जाना है, जो कि 275 किलोमीटर दूर था। राजू उस डेड बॉडी को उसके गांव रायपुर पहुंचाने के लिए 25,000 रुपये मिल रहे थे। राजू ने स्वीकार किया और तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ा। राजू ने अस्पताल से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर करीब रात 11 बजे रायपुर का सफर शुरू किया। एम्बुलेंस में राजू और डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं था। डेड बॉडी का भाई अपनी कार से पीछे पीछे आ रहा था। राजू ने पहले भी कई बार इसी तरह डेड बॉडी को ले जाने का काम किया था, तो उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उस रात करीब 2:30 पर जब राजू हाईवे पर था, अचानक एम्बुलेंस के अंदर उसे कुछ अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी, जबकि एम्बुलेंस की खिड़कियां खुली थीं। फिर भी एम्बुलेंस के अंदर बेहद गर्मी हो रहा था। एम्बुलेंस कुछ महीने पहले खरीदी गई थी और कई बार वह पहाड़ों में भी चल चुकी थी और हाल ही में उसकी सर्विसिंग भी कराई थी। मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे एम्बुलेंस का इंजन गर्म हो गया हो, लेकिन मीटर में देखने पर इंजन का तापमान नॉर्मल था। फिर भी गर्मी तेज थी। उससे यह कुछ अजीब लग रहा था। उसे कोई तकनीकी फॉल्ट समझा गया। एम्बुलेंस को एक होटल के सामने रोक दिया गया, जहां होटल बंद होने को था, क्योंकि हाईवे में रात के 11-12 बजे तक सारी दुकानें और होटल बंद हो जाते थे। उसने सोचा, अगर गाड़ी में इंजन की प्रॉब्लम है तो मेरे चाय पीते पीते इंजन ठंडा हो जाएगा, फिर सफर शुरू करूंगा। यह सोचकर राजू होटल के रिसेप्शन से चाय का ऑर्डर दिया और 15 से 20 मिनट एक कोने में बैठकर गर्म चाय पीने लगा। होटल का मालिक होटल बंद करके निकल गया, जबकि चारों ओर अंधेरा छा गया था। अब राजू अकेला वहां बैठा था, लेकिन सुनसानी सन्नाटे ने उसके मन में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी। चाय खत्म करने के बाद वह होटल के किनारे गया और मूत्र विसर्जन करने के बाद वापस अपनी एम्बुलेंस में चढ़ा। एम्बुलेंस के अंदर गर्मी नहीं हो रहा था, इंजन में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। राजू की नजर मिरर से एम्बुलेंस के पीछे की तरफ पड़ी, जहां डेड बॉडी रखा था। उसे देखकर अजीब लगा। एम्बुलेंस के पीछे वाले केबिन में धुआं भरा पड़ा था। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर राजू की धड़कनें तेज हो गई। राजू ने एम्बुलेंस से नीचे उतरकर तेजी से पीछे जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सारा धुआं बाहर निकल आया। धुआं बाहर निकलने के बाद राजू ने एम्बुलेंस के अंदर झांक कर देखा। जैसे ही राजू ने अंदर देखा, वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गया कि वह डेड बॉडी जो कुछ देर पहले वहां पर लेटी हुई थी, अब सामने स्ट्रेचर के ऊपर बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर में सफेद कपड़ा लिपटा हुआ था। मैं कहां भागूं, क्या करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। अचानक उस लाश की मुंडी हिली और ऐसे लगने लगा जैसे उसे ही देख रही हो। फिर राजू ने देखा कि डेड बॉडी ने खुद को अपने ऊपर लिपटे सफेद कपड़े से छुड़ाने की कोशिश की और फिर वह डेड बॉडी बोली, अरे यहां से मुझे निकालो, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझे कफन में क्यों लपेटा है?
मैं जिंदा हूं। उसकी बात सुनकर राजू की धड़कनें तेज हो गईं। यह एक पूरी तरह से असामान्य स्थिति थी। यह स्थिति उनके लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय थी। राजू को समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह सच में जिंदा है या वह कोई भूत है। आप जीवित हैं? राजू हैरानगी में पूछा। जब उसने अपने चेहरे से कपड़ा नीचे किया तब राजू को उसका चेहरा दिखाई दिया। वह एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसे किसी आम इंसान का चेहरा हो। उसकी त्वचा का रंग भी सामान्य था। उसके चेहरे में हैरानी के भाव थे। वह परेशान दिख रहा था। उसकी आंखों में सवालों की लहर थी। वह व्यक्ति थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ये कहां लेकर जा रहे हो तुम मुझे? क्या हॉस्पिटल में मेरा इलाज पूरा हो गया था? राजू ने डरते हुए उससे पूछा। भाई साहब, मुझे बताया गया था कि आप मर चुके हो। मैं तो बस आपको आपके गांव रायपुर लेकर जा रहा था। वहीं आपका क्रियाक्रम होने वाला था। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या क्रियाक्रम? लेकिन मैं तो जिंदा हूं। फिर उस आदमी ने थूक निगलते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे प्यास लगी है। राजू ने जल्दी से एम्बुलेंस के सामने ड्राइविंग सीट के पास रखी एक पूरी भरी हुई बिस्लरी की बोतल लाकर उसे दे दिया। उस आदमी ने बोतल से घूंट घूंट करके पानी पीना शुरू किया। आधी बोतल खाली करने के बाद उसने उस बोतल में ढक्कन लगाकर उसे स्ट्रेचर के नीचे रख दिया। राजू ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम कीजिए। मैं आपके भाई को फोन करके बुलाता हूं। वह हमारे पीछे पीछे ही आ रहा था। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस राजू की तरफ घूर रहा था। राजू ने उस आदमी के भाई को कॉल किया। उसने फोन उठाते ही कहा, क्या हुआ? राजू ने सारी बात बता दी और कहा, आपके भाई उठकर मेरे सामने बैठे हुए हैं। आप जल्दी आइए, वह परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा, क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है, भाई ने फोन पर कहा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से आता हूं। राजू ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप आराम से लेट जाइए, आपका भाई जल्दी ही आ रहा है। इतना कहकर राजू ने एम्बुलेंस के दरवाजे बंद कर दिए। राजू ने ड्राइवर सीट पर बैठकर मिरर से देखा कि वह आदमी वापस स्ट्रेचर में लेट गया था। बस कुछ ही देर इंतजार करने के बाद राजू को एक कार की आवाज सुनाई दी। उसने मिरर में देखा और पाया कि वह आदमी का भाई तेजी से उनकी ओर आ रहा था और एम्बुलेंस के पास आकर रुका। भाई ने राजू से कहा, कहां है भाई? दिखाओ। राजू ने एम्बुलेंस के दरवाजे खोले और देखा कि स्ट्रेचर के ऊपर वह आदमी सफेद चादर को मुंह तक ढककर लेटा हुआ था। राजू ने उसे आवाज दी, भाई साहब, आपके भाई आए हैं, उठ जाइए। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब भी कोई हलचल नहीं थी और राजू को यह देखकर चिंता होने लगी। उसके भाई राजू को ही घूरे जा रहा था। राजू ने एम्बुलेंस के ऊपर चढ़कर स्ट्रेचर के पास जाकर उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया। जैसे ही कपड़ा हटा, उसे देखकर चीख निकल गई। उसने देखा कि वह आदमी का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जबकि अभी कुछ देर पहले तक वह एकदम नॉर्मल था। उसका भाई राजू को गुस्से से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या या शराब पी रखी है? भाई ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली थी, जिनसे उनकी 90% शरीर जल गई थी। इलाज के दौरान आज दिन में ही इनकी मौत हो गई थी। उस आदमी की जली हुई डेड बॉडी को देखकर राजू की आंखें फटी हुई थीं और डर के मारे हकलाते हुए राजू ने कहा, भाई, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारे भाई उठकर बैठे हुए थे। उनका चेहरा एकदम नॉर्मल था। उन्होंने मुझसे पानी भी मांगा और मैंने पानी दिया और उन्होंने पानी भी पिया। तभी उस लड़के ने स्ट्रेचर के नीचे पड़ी बोतल की तरफ देखा और इशारा करते हुए कहा, अगर पानी पिया था तो वह बोतल अभी भी भरी हुई कैसे है? उसके बाद वह लड़का मुझे ना जाने क्या क्या गुस्से से बोलता रहा, मगर मेरा सारा ध्यान कुछ देर पहले मेरे साथ घटी घटना के ऊपर ही था। राजू ने उस लड़के से कहा, भाई, मैं अब इस एम्बुलेंस को आगे अकेले नहीं ले जा सकता। जो कुछ भी हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ अजीब है और मुझे डर लग रहा है। तब लड़के ने राजू की हालत देखकर फैसला किया कि वह राजू के साथ एम्बुलेंस में जाएगा। उसने अपनी कार को होटल के बाहर खड़ा किया और एम्बुलेंस में जाकर दोनों बैठ गए। पूरे रास्ते भर राजू का ध्यान बार बार मिरर में उस डेड बॉडी को देखता कि कहीं वह फिर से उठकर बैठ तो नहीं गई। वह अपने दिमाग में बार बार दोहराने लगा, क्या वह सच में उठी थी या यह मेरी कल्पना थी? राजू ने अपनी घबराहट को संभालते हुए जितनी जल्दी हो सकता था डेड बॉडी को उसके गांव रायपुर पहुंचाया। पहुंचने पर उसने डेड बॉडी को परिवार के हवाले किया और वहां ज्यादा देर रुके बिना वापस लौटने की तैयारी करने लगा। उसके मन में अब भी उस रात की घटना की छवि
बार बार घूम रही थी। वह घटना उसके मन में इतनी गहरी बैठ गई थी कि उसने फैसला कर लिया था कि वह अब दोबारा एम्बुलेंस नहीं चलाएगा। मेरी यहां पर आकर सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि कभी डरावनी चीजों से भागना नहीं चाहिए। कभी कभी आपकी आंखों के सामने कुछ अजीब और गरीब घटनाएं घट सकती हैं। हमें अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। क्या पता अगली बार एम्बुलेंस में बैठें तो क्या सामना करना पड़े। आप चाहते हुए भी हम सोच से बाहर नहीं निकल पाते। यह एक चेतावनी है कि कभी कभी वास्तविकता भी डरावनी हो सकती है। जब भी आप अनजान स्थानों पर हों तो सावधान रहें, क्योंकि यह यात्रा आपको अंधेरे में ले जा सकती है।